नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सनातन ज्ञान गंगा पर। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, कल मंगलवार के दिन पड़ रही है इस पितृपक्ष की पंचमी तिथि और पूज्य गुरु जी ने कहा कि पंचमी तिथि पड़ने के कारण इस पितृपक्ष में आपको सिर्फ सफेद फूलों से शिवलिंग के सामने एक ऐसा उपाय करना है जो आपकी कर्ज मुक्ति की समस्या के लिए होने वाला है, जो आपके जीवन में धन धान्य को बढ़ाने वाला है, आपकी आर्थिक समस्या को दूर करने वाला है। आपके घर में अगर व्यापार से संबंधित या फिर नौकरी से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है, आपका व्यापार अच्छे से नहीं चला है, नौकरी नहीं लग रही है, या फिर बच्चों के विवाह में किसी प्रकार से या फिर संतान प्राप्ति में किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस पितृपक्ष के मंगलवार के दिन आपको इन सफेद फूलों से अपनी सारी समस्याओं को समाप्त कर देना है। तो चलिए जानते हैं उन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भोलेनाथ जी को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पूज्य जी द्वारा बताए गए 3 खास उपायों के बारे में जानेंगे। उनमें से जो भी उपाय आपके लिए हो वो आप कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। देखिए, ये उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में कष्ट बहुत ज्यादा है, समस्याएं बहुत ज्यादा है, लगातार पूरे दिन में सोचते रहते हैं कि उनके आगे भविष्य में क्या होगा, धन प्राप्ति के रास्ते नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, समस्याओं ने चारों तरफ से घेर रखा है और जीवन में कुछ भी समझ में जब आए तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपको सिर्फ एक सफेद फूल से यह विशेष उपाय करना है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक सफेद फूल ले लेना है। सफेद फूल आप किसी भी प्रकार का ले सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना है कि आप केतकी का पुष्प नहीं लेंगे, क्योंकि केतकी का पुष्प अगर आप शिवलिंग में धोखे से भी समर्पित कर देते हैं तो इससे आपको 1000 गायों की हत्या के बराबर पाप लगता है, इसलिए आप केतकी का पुष्प नहीं लेंगे। सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, आप इस प्रकार से कोई भी एक सफेद रंग का फूल ले सकते हैं और साथ ही साथ आप एक लोटा जल ले सकते हैं। लोटा तांबे के पात्र में ले लीजिए और ये जल आप अपने किचन से ही लीजिएगा। आपके किचन में आरओ, मटका या बाल्टी जो भी रखा हो वहीं से यह एक लोटा जल भर लेना। अब सबसे पहले आप जो एक सफेद रंग का फूल लिए हुए हैं उसको अपने दाहिने हाथ यानी राइट हैंड में रख लीजिए। इस फूल को अपने राइट हैंड में रखते हुए पूरे घर में आप घूम लीजिए। पूरे घर के हर एक कोने में आप घूमते जाइए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते जाइए। बस आपको ध्यान रखना है कि आप किसी भी अशुद्ध जगह में नहीं घूमेंगे। आप बाथरूम या फिर किसी भी अशुद्ध जगह में नहीं घूमेंगे। इसके अलावा आप घर के प्रत्येक कोने में घूम लेंगे और इस फूल को पकड़े पकड़े आप प्रत्येक कोने में घूमते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते जाएंगे। फिर इसके बाद आपको यह एक लोटा जल और यह फूल लेकर पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य जी ने बताया था कि ये उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। पूरे दिन में जब भी आपके पास टाइम तब आप इस सुंदर से उपाय को कर सकते हैं। अब शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आपको एक काम करना है। आप जो एक लोटा जल लेकर गए हैं उस जल को शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाएंगे और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय का स्मरण करते जाइए। गुरुजी ने कहा जल आपको इतने धीरे समझ अर्पित करना है कि जल समर्पित करते करते आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर कर लें। इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का 11 बार जाप जरूर कर लें। फिर इसके बाद आपके जीवन की जो भी समस्या चल रही है, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, चाहे वो आपके कैरियर से संबंधित हो या फिर धन प्राप्ति से संबंधित हो या फिर आपके व्यापार से संबंधित हो, जिस प्रकार की समस्या है उस समस्या का स्मरण करते जाइए और ये फूल अपने हाथ में रखते हुए फिर उसके बाद इस फूल को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। फूल समर्पित करते समय आप लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते जाएंगे और फिर उसके बाद वापस अपने घर आ जाएंगे।
पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आप इस अचूक उपाय को पितृपक्ष में कल मंगलवार के दिन करना चाहे तो कल कर लें, या फिर आने वाले सोमवार के दिन इस उपाय को करना चाहें तो उस दिन भी कर लें। गुरुजी ने तो यहाँ तक कहा था कि बस आप ये फूल रखकर फिर उसके बाद अपने घर आ जाएगा और आप स्वयं देखेंगे कि आपके दिमाग में जो भी टेंशन, जो भी समस्याएं लगातार घूम रही थी, वो धीरे धीरे महादेव की कृपा से समाप्त होना प्रारंभ हो जाएंगी। तो आपको इस पितृपक्ष में यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे सबसे खास उपाय के बारे में। ये उपाय उन लोगों को करना है जिन्हें अपना व्यापार अच्छे से नहीं चलता है, व्यापार में आमदनी नहीं हो पा रही है और लगातार खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। या फिर कई बच्चे ऐसे होते हैं जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत करने के बावजूद भी उन्हें नौकरी की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। कुछ लोगों को धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। वे अपने जीवन में धन प्राप्ति तो करना चाहते हैं, बहुत मेहनत भी करते हैं, लेकिन धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है। या फिर आपके जीवन में संतान प्राप्ति से संबंधित समस्या चल रही हो, या फिर आपका विवाह नहीं हो पा रहा हो, किसी भी प्रकार की अगर समस्या चल रही है, आपको इस मंगलवार के दिन यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक चौमुखी दीपक ले लेना है। यह दीपक आप चाहें तो मिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। बस आप ध्यान रखेंगे कि दीपक चौमुखी होना चाहिए। इस दीपक में आपको सरसों के तेल का इस्तेमाल करना है और इसी के साथ आपको 2 लौंग ले लेनी है। लौंग आप जो भी लेंगे वो फूल वाली होनी चाहिए। अब सिर्फ ये 2 सामग्री लेकर आपको जाना है हनुमान जी के मंदिर में। ये उपाय आप शाम के समय में करेंगे तो आपके लिए बहुत ही विशेष होगा। शाम के समय में किसी भी हनुमान जी के मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले आप हनुमान जी के सामने श्री राम या फिर सीताराम सीताराम, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का कम से कम 1 मिनट 2 मिनट तक जाप जरूर करिएगा। पूज्य गुरुजी हमेशा कहते हैं कि जब भी आप हनुमान जी के सामने कोई उपाय करें तो सबसे पहले आप श्री हनुमान जी को प्रभु श्री राम के नाम का स्मरण जरूर करिए। इससे हनुमान जी हमसे बहुत शीघ्रता से प्रसन्न होते हैं और हमारे विशेष कार्यों को, यानी हमारी विशेष मनोकामनाओं को बहुत जल्द परिपूर्ण करते हैं। तो 1 या 2 मिनट प्रभु श्री राम का गुणगान करने के बाद आपको यह चौमुखी दीपक वहीं हनुमान जी के सामने रखकर फिर इसे प्रज्वलित कर देना है। प्रज्वलित करने के बाद आप कम से कम 1 बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कर लेंगे। 1 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए आप जो 2 लौंग लेकर आए हैं उन लौंग को अपने हाथ में रखे रहिएगा और हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा। पाठ करने के बाद आपको ये 2 लौंग इसी दीपक में छोड़ देनी है, यानी इसी दीपक में आपको ये 2 लौंग डाल देनी है और श्री हनुमान जी से प्रार्थना कर लेनी है कि आपके जीवन में अगर व्यापार से संबंधित कोई समस्या चल रही है, या फिर भी से संबंधित समस्या चल रही और या फिर किसी भी प्रकार की संतान प्राप्ति से संबंधित समस्या चल रही है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि आपको हनुमान जी से प्रार्थना कर लेनी है और अपनी मनोकामना बोलने के बाद फिर वापस आप अपने घर आ जाएंगे। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आप इस पितृपक्ष की पंचमी पर हनुमान जी के सामने यह विशेष उपाय करते हैं तो हनुमान जी आपकी मनोकामना को बहुत शीघ्रता से पूर्ण करते हैं और आपके जीवन से इन सारी समस्याओं को समाप्त कर देते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य जी द्वारा बताए गए तीसरे और सबसे खास उपाय के बारे में। देखें, ये उपाय भी उन लोगों को करना है जिनके जीवन में बहुत ज्यादा संकट समस्याएं चल रही हैं, चाहे वह समस्याएं किसी भी प्रकार से संबंधित। देखें, इस उपाय के लिए आपको 7 चावल के दाने लेने हैं। 7 यानी 7 चावल के दाने ले लीजिए, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि चावल के दाने कहीं से भी टूटे हुए नहीं होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए। फिर इसी के साथ आपको ले लेने हैं 5 सफेद फूल। फिर सबसे आखिर में आपको 3 दूर्वा ले लेनी है। दूर्वा यानी एक हरे रंग की घास, या आपके घर के आसपास कहीं कच्ची जमीन होगी तो वहाँ पर मिल जाएगी, या फिर आपके घर के आसपास कोई पार्क होगी तो वहाँ पर भी बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। बस आपको 3 दूर्वा इस प्रकार की लेनी है जिनमें 3 गांठों 3 रात सामने आपको समझाने का प्रयास।
किया जा रहा है। जहां पर यह घास आपस में जोड़ती है उसे गांठ कहते हैं। और इस प्रकार से जिस दूरबा में 3 गांठ वो तो वही 3 डूबा आपको ले ली है। 3 डूबा और ये सारी सामग्री लेने के बाद सबसे आखिर में आपको ले लेना है 1 लोटा जल। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस उपाय को भी आप सुबह करना चाहें तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहें तो शाम को कर लें। अब शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप एक काम करेंगे, आप जो चावल के दाने लेकर गए हैं उन चावल के दानों को एक एक करके वहीं शिवलिंग के सामने ही इस 1 लोटा जल में डालते जाएंगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते जाएंगे। इसके बाद आप जो सफेद रंग के पुष्प लेकर आए हैं उनको एक एक करके से लौटे जल में डालते जाएंगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते जाएंगे। फिर आप जो 3 दूर्वा लेकर आए हैं उनको भी एक एक करके ही जल में डाल देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेना है। अब इस जल को 8 धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाएंगे और लगातार मंगलेश्वर महादेव या फिर पितरेश्वर महादेव का स्मरण करते जाएंगे। जल समर्पित करने के बाद वहीं शिवलिंग के सामने बैठकर आपके जीवन की जो भी विशेष मनोकामना है जिसकी वजह से आप सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं या फिर आप अपने जीवन में व्यापार में तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, नौकरी अच्छे से नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, लगातार समस्याओं में आपको घेर रखा है, तो उन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए आप इतने शर्मा देख से प्रार्थना कर लीजिए और फिर उसके बाद वापस अपने घर आ जाइए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर हम इस विशेष उपाय को मंगलवार के दिन करते हैं तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि पितृ से संबंधित जो भी समस्या आपके जीवन में चल रही होगी तो वह जरूर समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।